Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss a very important topic and that is fibroadenoma. Friends, fibroadenoma गायनी के एग्जामिनेशन में, सर्जरी के एग्जामिनेशन में दोनों में पूछा जा सकता है. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन. सो इट इज अ benign tumor in which the epithelial cells are arranged in fibrous stroma. ठीक है, तो फाइब्रोएडिनोमा बेसिकली क्या है? एपिथेलियल सेल्स जो है उसका अरेंजमेंट है फाइब्रस स्ट्रोमा में, और ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का बेनाइन ट्यूमर है. ठीक है, इट इज एन एंड का क्या मतलब होता है? एब्रेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट. ठीक है, नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है सिंगल लोब्यूलर ब्रेस्ट का, वो अगर प्रॉपरली डेवलप ना हो तो उसकी वजह से फाइब्रोएडिनोमा का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. पेरिकैनालिकुलर टाइप, ठीक है, जिसमें फाइब्रोसिस ज्यादा होती है, और इंट्राकैनालिकुलर टाइप जिसमें फाइब्रोसिस लेस होती है. ठीक है, आगे क्या मेंशन क्या हुआ है हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की. फाइब्रोएडिनोमा की जो फीमेल होगी उसमें हमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे. तो बेसिकली ये 20 इयर्स ऑफ एज में इसका इंसिडेंस ज्यादा होता है, और ये जो फीमेल होगी वो आपको कंप्लेन करेगी ऑफ अ पेनलेस लंप इन हर ब्रेस्ट. ठीक है, वो कैसा होगा? स्मूथ होगा, राउंड बॉर्डर्ड हो सकता है. ठीक है, फर्म टू हार्ड कंसिस्टेंसी का, और वो मोबाइल होता है. ठीक है, मतलब विद इन द ब्रेस्ट उसकी मूवमेंट हमें मिलेगी. ड्यू टू इट्स फ्री मूवमेंट विद इन द ब्रेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट माउस. ठीक है, तो कई बार शॉर्ट नोट्स फाइब्रोएडिनोमा की जगह ब्रेस्ट माउस के ऊपर भी आ सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. However, when fibroadenoma occurs in elderly patients, it may not have characteristic features because of fibrosis. ठीक है, लेकिन जो फाइब्रोएडिनोमा अगर एल्डरली पेशेंट में अपीयर होता है तो कई बार उसमें फाइब्रोसिस हो जाने की वजह से क्लिनिकल फीचर्स नहीं आते. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट का कि हम कैसे करेंगे. तो दो टाइप का हमने बताया, एक था इंट्राकैनालिकुलर टाइप और दूसरा पेरिकैनालिकुलर टाइप. तो जो इंट्राकैनालिकुलर टाइप होता है उसमें जो लंप होता है वो डीपर रहता है, तो हम इसे सब मैमरी इंसिशन देकर रिमूव कर देते हैं. ठीक है, दोनों में एक्सीशन का प्रोसेस किया जाता है, एंड द इंट्राकैनालिकुलर टाइप इज रिमूव्ड बाय सब मैमरी इंसिशन. वहीं पर अगर हम पेरिकैनालिकुलर टाइप की बात करें तो हम इसके लिए पेरीएरियोलर इंसिशन देते हैं. ठीक है, दीज वो द ट्रीटमेंट्स ऑफ फाइब्रोएडिनोमा. अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं. तो फाइब्रोएडिनोमा कई बार मैलिग्नेंसी भी कॉज कर सकता है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पेशेंट्स विद सिंपल फाइब्रोएडिनोमा एंड नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैव नो रिस्क ऑफ कैंसर. अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की तो कैंसर डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर फाइब्रोएडिनोमा जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है, और उसमें स्क्लेरोजिंग, एडिनोसिस, कैल्सिफिकेशन, ये सारे टाइप के चेंजेस दिख रहे हैं, तो कैंसर होने की टेंडेंसी हो सकती है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड फाइब्रोएडिनोमा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्जरी एज वेल एज गायनेकोलॉजी का. सो दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. अगर आपकी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा.